ऐश्वर्या, चूंकि आप राजनीतिक परिचर्चा कर रहे हैं, मैं बताऊं प्रधानमंत्री का जो प्रवचन था, भाषण था, उसमें राजनीति पहलू में देखूं अगर, तो आप देखें कि उन्होंने दीनदयाल उपाध्याय का मेंशन किया, उन्होंने अटल टिंकरिंग लैब से अटल बिहारी वाजपेयी का मेंशन। और देखिए तस्वीर, शायद प्रधानमंत्री ही जा रहे हैं, दिखाइए फुल फ्रेम। ये कारकेड अभी एक गया है, पर मैं वापस तो नो विंडोज, ओनली फुल रावत दिखाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। तो प्रधानमंत्री ने दीनदयाल उपाध्याय का मेंशन किया, प्रधानमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी का मेंशन किया, और प्रधानमंत्री ने चाणक्य का मेंशन किया। तो मैं समझता हूं एक विचारधारा के हिसाब से भी आप देखें तो प्रधानमंत्री भारत में राजनीति के जिस विचारधारा के छोर से आते हैं, उनके जो अभी के नाम है और पुराने नाम है, सबको मेंशन करके प्रधानमंत्री ने एक भारत की छवि भी बनाई। हम दुनिया की लोकतंत्र की मां है दुनिया के लिए। उन्होंने ये जो तमगा पश्चिम ने यूनाइटेड किंगडम को दिया हुआ है, ब्रिटेन को दिया हुआ है, ऐश्वर्या, मदर ऑफ डेमोक्रेसीज के नाम से वेस्टमिंस्टर की जो पार्लियामेंट है उसको, उससे लेके अपने लिए लिया। उसके अलावा बोला कि हम पुराने हैं पर नए भी हैं। एक कटिंग एज टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके हमारा जो कोविन ऐप है वो 2.5 करोड़ वैक्सीनेशन एक दिन में हैंडल कर सकता है, रजिस्टर कर सकता है, सर्टिफिकेट दे सकता है, एकदम ऑथेंटिक सर्टिफिकेट दे सकता है। तो मैं समझता हूं एक ऐसी तस्वीर प्रधानमंत्री ने यहां बनाई है जिससे भारत दुनिया का विश्व गुरु बनके नेतृत्व कर सकता है। और इसीलिए उन्होंने कहा कि समय आ गया है कि संयुक्त राष्ट्र जो विश्व युद्ध 2 के बाद उसकी परिकल्पना और संरचना हुई थी, उसको सुधार करके भारत को उसकी सही जगह दी जाए। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद जो है उसकी जो परमानेंट मेंबरशिप है उसका हिस्सा बनाया जाए। और प्रधानमंत्री ने उसका दावा सिर्फ इसलिए नहीं किया कि हमारी सैन्य शक्ति है, उसलिए किया कि हम 130 करोड़ लोग हैं, दुनिया का हर छठा व्यक्ति भारतीय नागरिक है, और हम दुनिया को एक प्रोग्रेसिव विचारधारा जिसे कहें, आगे देखने वाली विचारधारा देते हैं। रेग्रेसिव नहीं है, पुरानी नहीं है, आतंकवाद नहीं है, विस्तारवाद नहीं है। हम अभिषेक, लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ज्ञान के हिसाब से बिल्कुल भी मतलब जिसे कहते हैं कि खुले में संयुक्त राष्ट्र में यूएनजीए में खड़े होके संयुक्त राष्ट्र के अध्यक्ष के सामने बोल दिया अभिषेक। और मेरे साथ मेजर गौरव आर्या भी जुड़ रहे हैं, पाकिस्तान से गफारी भी जुड़ रहे हैं। बोल दिया कि अगर संयुक्त राष्ट्र अब भी नहीं चेता, मतलब हिंदी में कहते हैं चेता, अभी भी अगर अलार्म पे नहीं आया संयुक्त राष्ट्र, तो संयुक्त राष्ट्र की जो एक जगह है वो संयुक्त राष्ट्र खो देगा। उन्होंने अफगानिस्तान का भी नाम लिया आखिरी में, और ये एक क्लियर इंडिकेशन है कि जिस तरह से संयुक्त राष्ट्र चुप रहा है, जिस तरह से अफगानिस्तान में पाकिस्तान के हाथ में लिटरली चाबी सौंप दी गई है पूरे देश की, और वहां के लोगों के खिलाफ, और संयुक्त राष्ट्र फिंगर ऑन द लिप्स टाइप सिचुएशन में है। प्रधानमंत्री ने एक वार्निंग भी दे दी है अभिषेक, और फिर मेजर गौरव आर्या के पास आ रहा हूं। जी अभिषेक। बिल्कुल ऐश्वर्या, आप देखें कि प्रधानमंत्री ने कोई मुद्दा छोड़ा नहीं जिसके बारे में उन्होंने बात न की हो। प्रधानमंत्री ने जहां उनको चेताना था, आगाह करना था विश्व को कि आपका रवैया आतंकवाद के प्रति और दृढ़ होना चाहिए, वो भी कह दिया। मैं तो समझता हूं मेजर गौरव आर्या से आप बात करिएगा तो वो बताएंगे, प्रधानमंत्री ने जो पाकिस्तान को भी संदेश दिया है मेरे ख्याल से बहुत बड़ा दिल रख के दिया है। छोटापन नहीं है कि हम अपनी चिंता कर रहे हैं, हम आपकी भी चिंता कर रहे हैं। अरे भाई, आप जो सांप पाल रहे हैं वो आपको भी दंश करेंगे कभी, और ये समस्या समझने की है आपको कि अगर आप ये करते रहे तो दुनिया तो आपको सबक सिखाएगी, आप खुद उसका भोग बन जाएंगे। तो मेरे ख्याल से एक क्या कहेंगे उसको कि एक बहुत ही बड़ा वर्ल्ड व्यू लेके प्रधानमंत्री ने यह प्रवचन किया है यहाँ पे ऐश्वर्या। मैं समझता हूँ स्टेट्समैनली जिसे कहते हैं इंग्लिश में, स्टेट्समैनली एक एड्रेस प्रधानमंत्री ने आज किया है। विमल जो है वो उसका आपको ट्रांसलेशन करके बताएंगे। बिल्कुल अभिषेक, वापस आ रहा हूं आपके पास अगले 30 सेकंड में, लेकिन मेजर गौरव आर्या और वहां से इस्लामाबाद से अभिषेक, मैं चाहता हूं आप भी जुड़े, क्योंकि गफारी जब बोलेंगे, अपराजिता जी हैं, यादव जी हैं, पाकिस्तान से गफारी जुड़ रहे हैं। मेजर, संयुक्त राष्ट्र की जो संरचना थी वो जब हुई थी और आज के में शक्तियां बदल चुकी हैं, विश्व शक्तियां बदल चुकी हैं, जिसे कहते हैं देयर इज अ पैराडाइम शिफ्ट, एक बहुत बड़ा शिफ्ट आ चुका है। और आज अगर संयुक्त राष्ट्र ने अपने आप को नहीं बदला, और भारत के प्रधानमंत्री ने यह साफ कर दिया है, अगर नहीं बदलोगे तो अपना औचित्य खो दोगे, यू विल कंप्लीटली डेसिमेट योरसेल्फ। मेजर।
देखिए, वैसे भी यूएन की कोई सुनता तो है नहीं। ऑनेस्टली स्पीकिंग, यूएन इज लाइक अ डिबेटिंग सोसाइटी। जो प्रधानमंत्री जी ने बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली उन्होंने, और क्यों बढ़िया बात बोली मैं आपको लॉजिक समझा देता हूं। बात यह है कि जो आपने 5 परमानेंट मेंबर्स ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल रख रखे हैं, राइट, ये 1945-46 के बने हुए हैं। अब इनको हो गया बहुत ज्यादा, 75-80 साल के बीच में तो वक्त हो गया, तब से यूनाइटेड नेशंस में ऐसी कोई चेंज नहीं आया है। तो जो नई रियलिटीज हैं, अब इंटरनेट आ गया है, इकोनॉमी, इंडिया इज अ $3 ट्रिलियन इकोनॉमी, हर छठा व्यक्ति इस पूरे विश्व में एक भारतीय है। ये नई रियलिटीज को रिफ्लेक्ट करना है। ये कोई धर्म ग्रंथ नहीं है यूनाइटेड नेशंस का चार्टर जिसको बोले कि नहीं साहब ये धर्म ग्रंथ है, ये आसमान से आया है और एक बार इसमें लिख दिया तो फुल एंड फाइनल। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है ऐश्वर्या। और ये चीज उन्होंने बताई जो पाकिस्तान के लिए, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, बड़ी अच्छी बात उन्होंने करी। देखिए, इसको कहते हैं क्लास, इसको कहते हैं सोफिस्टिकेशन, इसको कहते हैं, जो अभिषेक हमारे मित्र बोल रहे थे, स्टेट्समैन लाइक स्पीच। इमरान खान अनफॉर्चुनेटली जब वो ऑपोजिशन में थे तो कंटेनर पे चढ़े थे, और 3 साल हो गए भाईजान कंटेनर से नीचे नहीं उतर पाए। वो वही दिमाग में उनका कंटेनर के ऊपर खड़ा हूं मैं रेड जोन इस्लामाबाद में और तकरीर कर रहा हूं। तो हिंदुत्व की बात करेंगे, फाशिज्म की बात करेंगे, इस्लाम, वही पुराने घिसे पिटे। लेकिन उनको जवाब नहीं दिया प्रधानमंत्री मोदी ने। प्रधानमंत्री मोदी ने, जिसको कहते हैं हिंदी में हम लोग कहते हैं ना नॉर्मल भाषा में, कि उनके मुंह नहीं लगे, इट्स वे बिलो माई लेवल। जिस भारतीय अधिकारी को जवाब देना था वो जवाब कल दे चुके हैं, कहानी खत्म, वो मामला निपटा चुके हैं। अब इमरान खान के मुंह कौन लगे? क्योंकि आपके मुंह लगने को तैयार नहीं, गफारी साहब आज यौम मेजर है, आप लगिए तो मुंह फिर हम आपको बताते हैं क्या है। देखिए, ऐसा है कि मेरी बात सुन लीजिए, गफारी साहब आप दुखी हो जाते हैं यार। एक तो ऐश्वर्या, मुझे देखते ही सारे परेशानी, ये पाकिस्तानियों का ब्लड प्रेशर, मैं पाकिस्तानी बोलना चाहता हूं, मुंह से परेशानी निकल जाता है, माफ कीजिएगा। गफारी साहब मेरी बात सुन लीजिए। देखिए, ऐसा है गफारी साहब, ऐसा है, इमरान खान जब 370-35 से हटा था सर, इमरान खान ने 50 ट्वीट दागे सर, 55 ट्वीट, 60 ट्वीट दागे। मोदी बुरा आदमी है, हिंदुत्व है, भारत बुरा है, ये है नाज़ी फाशिज्म। उसके एक ट्वीट का जवाब नहीं दिया। इसको हिंदी में कहते हैं मुंह ना लगना किसी के। सर, XYZ जानवर, मैं नाम नहीं लूंगा, आपके बहुत इज्जतदार वजीर आजम है, XYZ जानवर भौंकते रहते हैं सर, हाथी चलता रहता है। नरेंद्र मोदी जी हाथी हैं, वो चल रहे हैं।